जी बोलिए, किससे मिलना है? किससे मिलने आई हैं? खुशामदीद नहीं कहोगी? कोई तमीज नहीं है क्या तुम्हें? हाँ, पीछे हटो। मलिक कहाँ है? मलिक कौन? मुझे लगता है आप गलत एड्रेस पर आ गई हैं। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, अंदर छुपी बैठी है वो। यहाँ कोई मलिक नहीं है। हटो मेरे रास्ते एक से। मिनट, आप ये क्या कर रही हैं? मलिक, मलिक! मैंने कहा ना यहाँ इस नाम का कोई नहीं। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। देख लूंगी मैं तुम सबको। हद है, ये किस तरह की औरत थी? तौबा तौबा है। तुम सबको मैं खुद देख लूंगी। तो तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी गलत पता देने का नतीजा क्या होता है। पैदा होने पे अफसोस करोगी तुम। अब ये कौन है और इसे क्या चाहिए मुझसे? मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो मुझे। वैसे बाबा, आज हमने काफी काम किया है। हाँ, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत काम करना है। जब तक ये ताल्लुक टूट नहीं जाता। सुनो, आज तुम मेरी कोई बात सुन क्यों नहीं रही? सुना नहीं था। अच्छा ठीक है, ये लो, आ जाओ। हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त का फोन आ जाए, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए उन्हें। आओ, ले लो। बस अपने दोस्तों को फोन करने के लिए वो बैलेंस डलवा लेना थोड़ा इसमें। ताल्लुक बना रहे। वैसे बाबा, मैं तो उसी घर का सोचता हूँ। बहुत ही खूबसूरत था। क्या याद दिला दिया? खूबसूरत तो था। अगर मैं बाहर रह रहा होता ना तो बहुत मजे करता। पूल के साइड पे अपना बार होता मेरा। उफ, कितना मजा आता। आप रोज गोश्त लाते, फिर हम वहीं बैठकर बारबेक्यू बनाते। हाय, सुन के भूख लग गई। मलिक, कितनी देर है यहाँ? भूख से मरे जा रहे हैं हम। ये क्या बकवास है? इसको खाना कहती हो? हद है बाबा, वो वहाँ मजे कर रही है और हम यहाँ सिर्फ सूप पर गुजारा कर रहे हैं। तुम किस तरह की औरत हो? सारा दिन घर पर होती हो और रात में इतना बुरा खाना बना के देती हो। खाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। हाँ, देखो तुमने खुद ही बोल दिया कि पैसे नहीं होते। मैं बताता हूँ, क्योंकि मलिक साहब सारे दिन कुछ काम नहीं करती, इसलिए ये खाना पड़ेगा हमें। पैसे नहीं है, सच कह रही हूँ। चुप हो जाओ, चुप। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा, आपने फिर से शुरू कर दिया। खामोश, चुप। वो बंद करो अपना। इनको तंग करना बंद करें। अगर इनके हाथ से खाना नहीं चाहिए तो खुद जाके ले लें। ज़ैनब, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं अपनी हद में हूँ। एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ उनका बेटा, दोनों एक जैसे हैं। जुबान चला रही हो मेरे आगे? हाँ? मलिक आका, ये क्या हो गया? हद है यार, इसे भी अभी ही गिरना था।
कहाँ गई थी तुम? हाँ, वॉक करने गई थी। कितनी बार तुम्हें कॉल की, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं चला। तुम ये पहनकर वॉक करने गई थी? उफ के नाम, ट्रैक सूट पहन के वॉक करना चाहिए था। और वैसे भी तुमने खुद ही कहा था कमजोर महसूस कर रही, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तो फिर वॉक करने कैसे चली गई? ताज़ा हवा चाहिए थी, बस इसीलिए चली गई थी बाहर। इसके लिए भी इजाजत लेनी होगी। बहुत दर्द हो रहा है ना आपा? नहीं जैनब, इतना नहीं है। मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर था जैनब? तुम्हारी गलती नहीं है। पता नहीं बाबा को कब अक्ल आएगी। जैनब, इस तरह नहीं बोलते। क्यों ना करूं? देखे तो आपके साथ क्या हुआ है। खत्म हो गई ना लड़ाई अब तो। कल एग्जाम भी है तुम्हारा। तुमने कहा था कि आज पढ़ोगी। बाद में जाके पढ़ लूंगी। मेरी जान, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। मैं अब काफी बेहतर हूँ। आपको इस तरह छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इस घर में अगर कोई चीज जिंदा बाकी है वो तुम्हारे ख्वाब हैं। उन्हें पूरा किए बगैर हार नहीं मानना। या अल्लाह, मैं क्या करने वाली थी? मैं सब कुछ बर्बाद करने वाली थी आज। बिना किसी प्लान के तुम बेवकूफों जैसी हरकत कैसे कर सकती थी आरजू? किसी का खून अपने हाथों पे लगवाना चाहती हो? पहले प्लान बनाना होगा। खून किसी और के हाथ लगेगा। शुरू करना। पर्दे और बाकी चीजें धुलने वाली जगह पर रख देना। पहले खिड़कियां साफ करना और उसके बाद कारपेट। ठीक है, लेकिन पहले लिविंग रूम, उसके बाद कमरों की सफाई करना। लेकिन सफाई करने का सामान कहाँ रखा है? बाथरूम के कैबिनेट में। लेकिन मुझे 3 बजे तक जाना होगा यहाँ से। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो। लेकिन आप जानती हैं कि जुम्मे को हम घूमने जा रहे हैं। सालाना पिकनिक पे कनान साहब? जी हाँ, उसके बाद हम उसकी अम्मी के पास जाएंगे। जी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। इस बार किसी चश्मे की तरफ घूमने चलते हैं। मौसम अच्छा है वहां का। ठीक है, क्यों नहीं। आपने उसकी सारी तैयारी कर ली? जी जी, कर ली सब तैयारी। हुस्नु भाई, जी बोले। ये लोग पिकनिक का सारा सामान लेकर जाएंगे। आप सब देख लीजिएगा। हम वहां पर बारबेक्यू करेंगे। जैसा आप कहें, ठीक है। सोचो आरजू, कोई तो रास्ता होगा उसे इस घर से निकालने का। कुछ तो करना होगा। कुछ ऐसा करो आरजू कि वो दोबारा इस घर में ना आ सके। आरजू मैडम, आप ठीक तो है ना? दोबारा कुछ हो गया क्या? क्या कुछ बुरा हुआ था कल? बताइए ना आरजू साहिबा, मुझे फिक्र हो रही है। हुआ था आयशा, उसे लगता है वो खेल जीत गई। क्या किया उन्होंने? अब मेरी बारी है। अब मैं उसके साथ खेल खेलूंगी। उसके साथ कुछ ऐसा करूंगी कि उसका साथ देने वाले भी उससे मुंह फेर लेंगे।
फराह जान, कैसी हो तुम? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम वहीं मिलते हैं जहाँ मिलने की बात की थी। चलो फिर मिलते हैं। तुम कहीं जा रही हो? क्लास लेने जा रही हूँ मैं। मेरी तरफ देखो जरा, कितनी जर्द हो गई हो। मुझे नहीं लगता है तुम्हें जाना चाहिए। ठीक हूँ मैं मामा। तुमने इस पेंटिंग के चक्कर में खुद को थका दिया है। आज नाश्ता भी नहीं किया, कुछ तो खाना चाहिए था। फराह से मिलने मदरसा जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूंगी, उसके बाद क्लास लेने जाऊंगी मैं। ठीक है, मगर जरूर कुछ खा लेना। मैडम, आप आयशा आपा के साथ क्या करने वाली हैं? वाह आरजू मैडम, क्या आप ये हार पिकनिक पे पहनने वाली हैं? खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। पता नहीं ये हार कितना महंगा होगा। गौंजा, आजकल आयशा को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है?